गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ उस दर्द, उस शून्यता, उस संवेदना को साझा करने के लिए एकत्रित हैं जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। आज 15 अक्टूबर है और हम प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस मेमोरी डे मनाते हैं, उन अनकहे अदृश्य परियों की याद में जिनका जीवन शुरू हुआ लेकिन पूरा नहीं हो चुका। और इस वर्ष की थीम है रोशनी की लहर, अवलोकन, स्वीकार और आशा। अवलोकन हम अपने भीतर और समाज में उस दर्द को देखना, उसे उजागर करना है और फिर उसे स्वीकार करना है। यह नुकसान अनदेखा नहीं हो सकता, यह एक अस्तित्व है जिसे आच्छादित नहीं किया जाना चाहिए। और आशा, इस समय में भी हमें विश्वास रखें कि हमारी यादें, हमारी प्रेम से भरी रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। यह थीम हमें यह याद दिलाती है कि अंधेरी रातों में भी जब एक मोमबत्ती जलती है, वह अंधेरा टालती है। और यदि हम सब मिलकर रोशनी जलाएं तो एक लहर बन जाती है, लहर जिसे हम वेव ऑफ लाइट्स कहते हैं। जब कोई माँ गर्भपात, मृत्यु, जन्म या शिशु मृत्यु का सामना करती है, उसका हृदय टूट जाता है। रूपहीन पीड़ा, शब्दों से की भारी कमी और हृदय संतप्तता की गूंज। बहुत बात समाज कहता है, समय लगेगा, भूल जाओ, लेकिन यह भूलना नहीं, जी लेना सही शब्दों में हो सकता है। इसकी दुख की परिधि में बहुत व्यापक है। एक माँ, पिता, भाई बहन, दादा दादी, हर दिल में एक जगह होती है उस शिशु की। कभी कभी लोग कहते हैं आपका बच्चा नहीं हुआ, वह कुछ खोया नहीं। यह पंथ नहीं जानते कि प्रेम और आशा पहले से ही कहाँ और क्यों था। इस दर्द में अक्सर डर, शोक, अकेलापन, अपराध बोध सब एक साथ आते हैं और सामाजिक बंदिश खामोशी बनाए रखना अच्छी है, इस भाव को और गहरा करती है। लेकिन हम आज यह कहते हैं आप अकेले नहीं हैं। हम मानते हैं उस बच्चे की पहचान होती है, उसका अस्तित्व मायने में रखता है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम सुनने की तैयारी रखते हैं। इस बीच वेव ऑफ लाइट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। विश्व भर में 7 बजे के समय हर क्षेत्र में लोग मोमबत्ती जलाएं। उस बत्ती को याद रखें जिन्हें हम अपनी बाहों में नहीं ले सके। दुख की रात लंबी हो सकती है, लेकिन हर उगती सुबह एक संकेत की जीवन चलता रहता है। यादें, प्रेम, उन छोटे छोटे क्षणों की छाप, वे जीवन भर हमारे साथ रहती है। हमारा कर्तव्य है संवेदनशीलता बढ़ाना, समर्थन देना, समाज को जागरूक करना। हम कह सकते हैं मैं तुम्हारा दर्द मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तेरे बच्चे का नाम लिया जाए, वह हमारे बीच था, मैं सुनने को तैयार हूँ जब भी तुम्हें शब्दों की जरूरत होगी। यदि हम अपने समाज, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा को कहें कि गर्भधारण और शिशु मृत्यु दर पर शोध हो तो बेहतर परामर्श और संवेदन आधारित हो सकता है। तो ये हमारी यादों को कर्म में बदलना होगा। साथियों, मैं यह भी इस बात में कहना चाहूँगा कि इस समय में होम्योपैथी की भी बहुत बड़ी योगदान हो सकता है। होम्योपैथी का सहारा लेकर हम लोग गर्भधान के भविष्य के गर्भधान और मृत्यु दर में सुधार ला सकते हैं। अंत में मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप सवेरे 7 बजे आए, मोमबत्ती जलाएं, चुपचाप प्यार से एक लहर की तरह रोशनी फैलाएं। मौन में हम जो शब्द नहीं कह सकते उसे यह रोशनी कहेगी। और इस साझा रोशनी के बीच हम यह प्रण लें कि हम इस विषय को छुपाएंगे नहीं, इस संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे नहीं और पुनर्स्थापना और समर्थन के लिए आएंगे। आइए 1 मिनट का मौन के साथ उस बच्चों को याद कीजिए जिनका सफर यहाँ से शुरू हुआ और हमारे दिलों में पूर्ण माना गया।